देश में सतत वधी रहेला कोरोना केस वच्चे मोटा समाचार है। देशी राजधानी दिल्ली, मुंबई, अमदावाद, चेन्नई जेवा मोटा शहर में कोरोना आफत बनीने तूटी पड्यो। एवामां समाचार आवी रह्या छे के भारत ग्लोबल कोरोना हॉटस्पॉट बनी शके छे। भारत में कोरोनानुं संक्रमण ने तेने रोकवाना प्रयासों पर थयेली एक चर्चामां हार्वर्ड ग्लोबल हेल्थ इंस्टीट्यूटना निर्देशके आ दावो कर्यो छे। તેમણે કહ્યું કે ભારતે કોરોના સામેની લડાઈ જીતવા માટે ટેસ્ટિંગ અને ટ્રેકિંગ વધારવું પડશે। કોરોનાને કારણે ખરાબ થતી જતી સ્થિતિ પરના ખાનગી કાર્યક્રમમાં આ દાવો કરવામાં આવ્યો। તેમણે કહ્યું કે ભારત કોરોનાનું ગ્લોબલ હોટસ્પોટ બનતું જઈ રહ્યું છે। કોરોના સામે લડવા માટે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ, ટેસ્ટિંગ, ટ્રેકિંગ, આઇસોલેશન અને માસ્ક રામબાણ ઇલાજ છે। ભારતમાં ટેસ્ટિંગ ને ટ્રેકિંગ વધારવું પડશે અને તેને લાંબા અભિયાન તરીકે ચલાવવું પડશે। साथ ही તેમણે એવો પણ દાવો કર્યો કે લોકડાઉનનો વિચાર સારો હતો, પરંતુ તેનો અમલ યોગ્ય રીતે ન થયો। લોકડાઉનમાં હોટસ્પોટ મિસિંગ રહ્યા, જેના કારણે કેસ વધી ગયા। આ સાથે ટેસ્ટિંગ અને ટ્રેકિંગ પણ યોગ્ય રીતે ન થયું, જે ખૂબ જરૂરી હતું। એવો પણ દાવો કરવામાં આવ્યો કે દેશમાં રોજના ઓછામાં ઓછા 30 થી 50 હજાર લોકોને કોરોનાનો ચેપ લાગી રહ્યો છે, પરંતુ તપાસમાં માત્ર 10 થી 12 હજાર જ મામલા સામે આવી રહ્યા છે। દેશમાં કમ્યુનિટી ટ્રાન્સફર થઈ ચૂક્યું છે। भारत अमेरिका ने पछाड़वा तरफ आगळ वधी रह्युं छे। जो टेस्टिंग सघन नहीं करवामां आवे तो देश में कोरोना ने फैलातो रोकवो मुश्किल बनी जशे। તમારી સાથે સંવાદદાતા અતુલ તિવારી જોડાયા છે। આ સાથે ફોન લાઈન પર ડોક્ટર પ્રવીણ ગઢ जो એમડી છે તેઓ પણ આપણી સાથે જોડાયા છે। બંને સાથે વાતચીત કરીશું। અતુલ, સૌથી પહેલા સવાલ આપને કે જે રીતે ભારતને લઈને જે રિસર્ચ કરવામાં આવ્યું કે સતત કેસ કેમ વધી રહ્યા છે, તેમાં સૌથી મોટી જે ભૂલ બહાર આવી તે છે કે ઘટતા જતા કેસ। શું લાગી રહ્યું છે આગામી સમયમાં સરકાર કેવા પ્રકારના નિર્ણયો કરી શકે છે? કેસ વધશે કે કેમ? ટેસ્ટિંગ વધશે કે કેમ? કેમ કે ટેસ્ટિંગ વધશે તો ખ્યાલ આવશે કે આખરે કેટલા લોકો સંક્રમિત છે અને બીજે સંક્રમણ થતું અટકશે। बिल्कुल जो बात करिए टेस्टिंग नी तो अमेरिका नी अंदर टेस्टिंग खूब ज मोटा प्रमाण में करवामां आव्युं हतुं अने शरूआत में ज्यारे कोरोनानो कहर जोवा मळ्यो त्यारे चीननी अंदर पण टेस्टिंग खूब ज मोटा प्रमाण में करवामां आव्युं हतुं। त्यारे समग्र विश्व कहेतुं हतुं के कोरोनाने जो नियंत्रण में लेवो होय, कोरोनाने जो मात आपवी होय तो टेस्टिंग ज एकमात्र उपाय छे। जेटला पण लोको संक्रमित छे तेमनुं जो टेस्टिंग करवामां आवशे, तेमने जो शोधवामां आवशे तो ज आ कोरोनाने अटकावी शकाशे। जे संक्रमित व्यक्तिओ छे ते लोको एकबीजाना संपर्कमां आववाथी कोरोना फैलावे छे। एटले जो टेस्टिंग करवामां नहीं आवे अने सामान्य व्यक्ति कोरोनाग्रस्त हशे, ए सिम्टमेटिक हशे तो आपणा सौनी वच्चे जे व्यक्ति फरतो हशे, आपणा सौनी वच्चे ए व्यक्ति बेसेलो जोवा मळशे, त्यारे ए व्यक्ति एकथी वधु लोकोने संक्रमित करी शके छे। आ तमाम परिस्थितिओमां टेस्टिंग उपर खूब ज मोटुं कही शकाय के प्रयास करवामां आव्यो हतो विश्वना अलग अलग देशनी अंदर के टेस्टिंग करवामां आवे, कोरोना संक्रमितोने शोधवामां आवे, तेमनी सारवार तात्कालिक धोरणे करवामां आवे। टेस्टिंग जे रीते भारतनी बात करिए तो टेस्टिंगनुं प्रमाण लगभग खूब ज ओछा प्रमाणमां जोवा मळे छे। जो मात्र अमदावादनी बात करिए तो अमदावादमां लगभग रोजना 2500 થી 3000 जेटला टेस्टिंग थाय छे। आखा राज्यमां लगभग 5 થી 5,500 जेटला लोकोनुं टेस्टिंग अमदावादमां थाय छे। हवे दिल्ली जेवा राज्यनी बात करिए तो दिल्लीमां बी 6 થી 7,000 लोकोनुं टेस्टिंग थाय छे। त्यारे दिल्लीमां मात्र 1.5 થી 2 करोड़ जेटली जनसंख्या छे, परंतु गुजरातनी अंदर 6.5 करोड़नी जनतानी वच्चे टेस्टिंग थाय छे मात्र 5 થી 5,500 नुं। एटले जो टेस्टिंग करवामां नहीं आवे तो संक्रमितो जे छे ते मोटी संख्यामां ए सिम्टोमेटिक होवाने नाते आपणी आसपासमां फरता जोवा मळशे अने जे केसोनी संख्या छे ते सतत वधशे। हवे हार्वर्ड जे ग्लोबल इंस्टीट्यूट छे तेना द्वारा एक खानगी कार्यक्रममां कहेवामां आव्युं छे के जो टेस्टिंग अने ट्रेसिंग वधारवामां नहीं आवे तो आगामी दिवसमां जे कोरोनाना केसो छे तेनी संख्या वधती जशे, तेना उपर नियंत्रण लाववामां खूब ज मुश्केलीनो सामनो करवो पड़शे। जे रीते खानगी कार्यक्रममां कहेवामां आव्युं छे ते रीते सतत जे टेस्टिंग छे ते वधारवुं पड़शे अने आ प्रक्रिया खूब ज लांबा समय सुधी भारत जेवा देशमां चलाववी पड़े तेवा प्रकारनी जरूरियात छे। कारण के जे एसएमएस एटले के सेनेटाइजर, मास्क अने सोशियल डिस्टन्सिंगनी जे वात करवामां आवी छे, भारत जेवा देशनी अंदर तमाम लोको आ गाइडलाइननुं पालन करता होय तेवुं नथी लागी रह्युं। मोटी संख्या में हजू पण लोको मास्क पहेरता नथी। आसपास आपणी ज आसपासमां एवा लोको पण जोवा मळता होय छे जे सोशियल डिस्टन्सिंगनुं पालन करता होता नथी। परंतु विश्वना जे अलग अलग देशो छे त्यां ज्यारे कोई एक प्रकारनो कायदो बनाववामां आवे छे तो तेनुं पालन सामान्य रीते तमाम लोको करे छे। आपणा भारत जेवा देशमां अने खास करीने गुजरात अने अमदावादनी अंदर तमाम मार्गो उपर आजनी तारीखमां पण सोशियल डिस्टन्सिंगनो भंग थतो होय, लोको मास्क न पहेरता होय तेवा दृश्यो सामे आवे छे। बिल्कुल अतुल, आ मुद्दा पर पाछा फरीशुं आपणी पासे डॉक्टर प्रवीण गर्ग जोड़ाया छे, एमडी छे, जेओ
ફોન લાઈન પર ડોક્ટર પ્રવીણ, એક સવાલ એ થાય કે જે રીતે ટેસ્ટિંગ અને ટ્રેસિંગ વધારવું જોઈએ આ પ્રકારની વાત કરવામાં આવી છે, કેમ કે ભારત હવે ક્યાંક અમેરિકાને કોરોનાના કેસના મામલામાં પછડાટ આપી શકે છે જો સતત ટેસ્ટિંગ વધે તો. શું ખરેખર એવી પરિસ્થિતિ છે આપના મતે? देखो, अगर कोरोना से लड़ना है तो ये एक सरकार की अकेले की जवाबदारी नहीं है। पब्लिक और सरकार को मिलके ही ये कोरोना को हराना पड़ेगा। पब्लिक की बात करें तो 4 पब्लिक को चीजें बहुत ध्यान में रखने की है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर और बॉडी की इम्यूनिटी, SMS और आई, ये 4 चीजें जो गवर्नमेंट और WHO की जो गाइडलाइंस है वो हर जनरल पब्लिक को, जब हम कोरोना के पीक स्टेज पे पहुंच रहे हैं तो ये हर एक नागरिक की एक जवाबदारी होती है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, रिपीटेड हैंड वॉशिंग और इम्यूनिटी बढ़ाने का ये काम करें। जहाँ तक सरकार की बात रही, सरकार का अभी इस कोरोना में सबसे ज्यादा जो आज हमने अपने सबसे ज्यादा पीक पे पहुंच रहे हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट है टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग। हम जितने लोगों की टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा करेंगे, चाहे वो एसिम्टोमेटिक हो, चाहे फ्लू लाइक कोई भी इलनेस हो, या दूसरे जिनको जो भी कोरोना जैसे लक्षण हो, डायरिया हो, टेस्ट अलग आ रहा हो, वीकनेस लग रही हो, हेडेक लग रही हो, जो भी ट्रीटिंग फिजिशियन को उसको ऐसा लगता है कि इसको कोरोना के लक्षण हैं, या जो एसिम्टोमेटिक सुपर स्प्रेडर तरीके जो काम कर सकते हैं, जितने लोगों को हम टेस्टिंग करेंगे और उनको हम आइसोलेशन में रखेंगे तो उसका सबसे ज्यादा जो एडवांटेज होने वाला है कि एक तो वो जो संक्रमित व्यक्ति है वो अपने असंक्रमित घर में फादर, मदर, बच्चे हैं, क्योंकि उसको मालूम पड़ जाएगा कि मुझे कोरोना है, तो वो सब ग्रुप ऑफ द पेशेंट जिनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट, किडनी, लो इम्यूनिटी वाले हैं, एटलीस्ट वो अगर अपने आप को सेल्फ में आइसोलेट करेगा, ऑफिस नहीं जाएगा, काम में नहीं जाएगा, फैमिली में किसी को नहीं फैलाएगा। हमें भी पता है कि कोरोना में लगभग 80 से 85% में एसिम्टोमेटिक होते हैं, बहुत में माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, लेकिन कुछ सब ग्रुप्स जिनमें बीमारी भयावह हो सकती है। रोकना चाहूंगी आपको, आपने जिस तरह से जिम्मेदारियों की बात की, लोगों की तो जिम्मेदारी बनती है। जब तक लॉकडाउन था तब तक सब कुछ सही था। अब एक जिम्मेदारी ये भी है कि बिना काम के बाहर ना निकले, जो अभी अनलॉक 1 में शुरू हो गया है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जहाँ पे हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो बूढ़े और बच्चों को बाहर अभी तक नहीं निकालते, पर आने वाले समय में गार्डन भी शुरू हो जाएंगे और स्कूल भी शुरू हो जाएंगी। ऐसे मामले में जी मीडिया के माध्यम से क्या कहेंगे आप लोगों को? मेरी पर्सनल अभी राय है, अभी अपने इंडिया में कोरोना पीक स्टेज पे पहुंच रहा है और कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज में पहुंच गई है। हमारी भी क्लिनिक की प्रैक्टिस में हम ऐसा देख रहे हैं कि जब से सरकार ने अनलॉक चालू किया है, लोग बाग सब भूल गए हैं कि कोरोना जैसी नाम की कोई चीज थी या नहीं थी। हमारी क्लिनिक पे भी एक पेशेंट के साथ में 3-3, 4-4 रिलेटिव्स आते हैं। वृद्धजन भी जिनको डायबिटीज, बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम है, हम उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि आप टेलीफोनिकली कंसल्टेशन कर लें जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो, दवाखाने नहीं आए। बच्चे भी कई सारे सब अपने गार्डन में घूमते हुए देखे हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि सब जनरल पब्लिक को एक ऐसा मैसेज चला गया है कि हिंदुस्तान में से कोरोना चला ही गया है। कहीं पे भी लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का और रिपीटेड हैंड वॉशिंग का ये नहीं ख्याल रख रहे हैं। आने वाला समय भारत के लिए काफी, सभी संस्थाओं ने और सभी रिसर्च ने ये एक प्रेडिक्शन किया है कि 2-3 महीने में बहुत सारे केसेस बढ़ने वाले हैं। बिल्कुल, मतलब आपके माध्यम बात से की जाए ये तो अपील लोग करना अगर चाहता हूं। अपनी जिम्मेदारी खुद समझेंगे तो कोरोना से जल्दी हम बाहर आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए अतुल, आप लोग पर खूब खूब आभार।